वेल तो थोड़ी देर पहले मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि ये टेबल है जो कि आपको हेल्प करेगा एक छोटे से टॉपिक को समझने में। और टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। तो टॉपिक मेंशन किया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऐसा है कि जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के बाद हम पूरा एटमॉस्फेयर इनटेक कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर से मुराद ये होती है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और इस तरह से 0.03% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम इनहेल कर रहे होते हैं। अब गैसेस का बीच में क्या इशू है, वो नाइट्रोजन के साथ क्या है उसको छोड़ें। अब थोड़ी सी ये वाला हम क्लियर करते हैं कि जब भी हमारे लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, तो उस दौरान हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जाएगी वो कितनी जाएगी 20 ml, यानी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन विल एंटर इन द ब्लड में एंटर होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि लंग्स में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में गई, फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और हमारे टिश्यूज़ को और हमारे आर सेल को सप्लाई करेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये 97% ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब आपस में कम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, यानी लंग्स में से ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर होगी। और आप देखिए हीमोग्लोबिन हमारा ये ब्लड पिगमेंट जो होता है, यानी कि ये ब्लड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और इसका सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो आयरन होता है और इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं और हर चेन में एक हीम पोर्शन होता है जहाँ पे जाके ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो आप देखिए हीमोग्लोबिन प्लस 4 बिकॉज देयर आर 4 चेन्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जो कम्प्लेक्स बनता है उस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। खैर, तो 97% जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और उसके बाद 0.30 ml जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा में डिज़ाल्व होके, यानी 100%। तो ये जो सेचुरेशन होती है दैट इज़ 100%, यानी कि हमारा ब्लड जो होता है इससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है। तो ये हमारा ब्लड ऑक्सीजन से 100% सेचुरेट हो जाता है, तो हम कहते हैं 100% सेचुरेशन सी लेवल के ऊपर। नॉर्मल कंडीशन में हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 95 mm ऑफ Hg। और इधर देखें जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा था तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जा रही थी। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो कम ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में इस चीज़ को क्लियर किया होगा कि जब हम एक कंटेनर के अंदर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो हर एक गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करती है, और वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है इंडिविजुअल गैस को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया है तो कम ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है 19.4 ml, यानी ये आर्टरी का जो ब्लड होगा उसमें 19.4 ml ऑक्सीजन होगी। और ट्रांसपोर्टेशन वही होती है, 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और थोड़ी सी कमी यहाँ पे आई है 0.30 है तो ये 0.29 है ml डिज़ाल्व फॉर्म में होगी। और सेचुरेट कितना हुआ हमारा ब्लड, यानी कि अभी इसमें गुंजाइश है और ऑक्सीजन जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं गया, इसलिए कि भाई इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। पहले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था तो 100% सेचुरेट हो गया था, अभी कम है। आते हैं, अब ये था एक चीज़ यहाँ से आप क्लियर अपने जहन में रख लें कि हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें 19.4 ml ऑक्सीजन होता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस बात को कि ये सिर्फ और सिर्फ FSC के स्टूडेंट के लिए है और जो टॉपिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग है। अदरवाइज़ इनकी वैल्यूज़ में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशन जो है वो बाद में हम क्लियर करेंगे उस चीज़ों के कहाँ पे है, लेकिन जो टॉपिक गिवन है पहले उसको हम क्लियर कर लें। अच्छा, जनरली ये होता है कि जब हमारे हमारे सेल के अंदर जो है वो बर्निंग हो रही होती है, ये C6H12O6 जो हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो फूड की ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। आप देखें ये C6H12O6 आ गया और प्लस जो है वो O2 कंज्यूम हो रहा है, तो क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, प्लस वाटर बन रहा है, और प्लस हमारे पास क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। तो मतलब ये है कि भाई ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास आ गया ब्लड में या लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है।
हमारे सेल्स जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है। ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। तो टिश्यूज़ के अंदर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी होगा, और आप लोग जानते हैं गैसेस मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम के अंदर जब रहते हैं तो उसमें इसका मतलब है वेन के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी होगा। तो टिश्यूज़ के अंदर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी है, जो ब्लड आ रहा है आर्टरी का उसमें 95 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ये पार्शियल प्रेशर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट। तो इसमें जो आर्टरी में ब्लड आ रहा है वो 95 मिलीमीटर मरकरी आ रहा है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन है। और टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। आ कितना रहा है एमएल में, अगर हम देखें तो 19.4 ml आ रहा है, यानी आर्टरी के ब्लड में 19.4 ml ऑक्सीजन आ रहा है। इस 19.4 ml में से जो 5 ml ऑक्सीजन होगा वो चला जाएगा टिश्यूज़ के अंदर। जब 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज़ में चला जाएगा तो वेन के अंदर हमारे पास कितना रह जाएगा 14.4 ml। 14.4 ml कैसे? 19.4 जो आर्टरी में आ रहा है उसमें से 5 ml जो है वो टिश्यूज़ में चला गया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम था, अमाउंट कम थी, तो ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ चला गया। तो 19.4 माइनस 5 यानी 14.4 ये ऑक्सीजन होगा हमारे वेन के अंदर। यानी हमारा जो वीनस ब्लड होता है जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन होता है देखें, अभी भी आप देखें 75% जो है वो ट्रैवल कर रहा है किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और ये जो डिज़ाल्व आ रहा था कितना आ रहा था, डिज़ाल्व आ रहा था 0.29। देखें यहाँ पे भी कमी आई थी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो 0.29 ml डिज़ाल्व फॉर्म में ऑक्सीजन आ रहा था। इस डिज़ाल्व ऑक्सीजन में से 0.17 ml टिश्यूज़ में चला गया, ये 0.17 ml टिश्यूज़ में चला गया। तो मतलब जो वेन का प्लाज्मा होगा उसके अंदर भी डिज़ाल्व ऑक्सीजन होगी, लेकिन कितनी होगी 0.29 माइनस 0.17 दैट इज 0.12 ml। स्टिल आवर वीनस ब्लड इज 75% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, यानी हमारा जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। स्टिल 3 मॉलिक्यूल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, एक जो मॉलिक्यूल होता है वो चला जाता है, 100 में से एक चला गया। तो अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में है। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं इसका मतलब है आवर टिश्यूज़ आर बर्निंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन। जब हमारी टिश्यूज़ ज़्यादा ऑक्सीजन को बर्न कर रही होती हैं तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम रह जाती है, यानी कि पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। तो वो कितना होता है 18 mm ऑफ Hg। सेम विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेन यानी वीनस ब्लड के अंदर। तो जब टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 18 मिलीमीटर मरकरी होगा, इधर से 95 मिलीमीटर मरकरी पार्शियल प्रेशर आ रहा है, तो 15 ml ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यू में चली जाती है। आ कितनी रही है 19.4, और टिश्यूज़ में कितनी चलेगी 15 चलेगी। अब 15 ml अगर टिश्यूज़ में चली जाती है तो 19.4 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 4.4, यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारा जो वीनस ब्लड होता है उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 18 मिलीमीटर मरकरी होता है, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो 4.4 ml रह जाती है। 20% स्टिल सैचुरेशन, और थोड़ा सा कम चला जाता है इसमें, और 20% जो है हमारा ब्लड सैचुरेटेड रहता है फिर भी। तो ये वो टेबल है जिसमें मैं आपको कुछ थोड़ा सा, ये एक स्टूडेंट की मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी तो इस वजह से उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसको। तो हाँ, तो अब इस तरह से है कि ये जो थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन की है ये इस टेबल की, इस टेबल को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें अपनी बुक के साथ तो होपफुली आपका जो टॉपिक है वो बहुत इजी हो जाएगा, आप आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपके तकरीबन 2-3 पेजेस जो होंगे वो इजीली कवर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो स्टार्ट में ये लिखी हुई है हीमोग्लोबिन की अमाउंट के बारे में। जनरली हमारे पास मेल फीमेल में थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, लेकिन खैर बुक की बात हम कर रहे हैं तो जो 100 ml ब्लड होता है उसमें 15 ग्राम क्या होती है हीमोग्लोबिन होती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के अंदर। बुक की लाइन है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ आपके लिए। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर मरकरी होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर मरकरी होता है, तो आपके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन जाती है।
100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन जाती है। तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी है? 15 ग्राम। यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रही है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होगी वो कितना कैरी करेगी? 20 डिवाइडेड बाय 15, तो उसका राइट ऑप्शन होगा 1.34 ml ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर मरकरी होगा तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगी। तो होपफुली अब ये टॉपिक आपको समझ आएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स करें, मैं इस टॉपिक को दोबारा बना दूंगा। मैं लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जनरल जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है, ईटा के लिहाज से नहीं है, जनरल क्लास है, उसमें एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। दीज आर द सेम वर्डिंग्स एज गिवन इन द बुक एज वेल, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जितना इजी होता है वो फिर आराम से बुक को स्टडी करते हैं। क्योंकि आजकल वो ऑनलाइन सिस्टम जो शुरू किया हुआ है उसमें बच्चों को फिर कन्फ्यूजन रहती है। तो इट्स माई मॉरल ड्यूटी कि जो भी स्टूडेंट को जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू अगेन एंड अगेन, एक टॉपिक के ऊपर जब आप बोलेंगे, जिस तरह से आप बोलेंगे, तो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर मेरी वजह से किसी स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा हो रहा है तो। सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।